आज हम लोग देख रहे हैं ये एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द ये एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। मतलब बोला कि इसको प्रूव कर ये कीजिए और जो भी आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से हिंदी में पढ़िए। निम्नलिखित ये सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए, जो दिया गया उसको सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण है। मतलब कहने का मतलब जितने भी हम लोग आइडेंटिटी पढ़े थे ना बेटा अभी अभी तक, तो वो जितने भी आइडेंटिटी था ना वो हमारे न्यून कोण था। मतलब 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम, मतलब 0 टू 90 के लिए पढ़े हैं। ठीक है, और उसी बेस पे ये जितने आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी दी गई है। ठीक है, तो इसीलिए ये लिखा गया कि यहाँ पे कि जहाँ वे कोण जिनके व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, मतलब जो 0 टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हम लोग ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला cos A माइनस साइन A +1 +1 अपोन में cos A प्लस sin A -1 इक्वल टू cosec A प्लस cot A। ओके बेटा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम लोग ये सॉल्व करें इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका LHS लेते हैं। LHS, तो LHS में जो है आपका cos A है cos A है माइनस sin A है और +1। ओके, नीचे आपका cos A है और प्लस sin A है -1। देखिए यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा सोचिए कि ये यहाँ पे ये सोचना पड़ता है कि जो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब मान लिया हम कोई चीज़ हम अपने मन से लिख दें, तो आपको मान लिया आप बोले कि सर आपने कैसे सोचा, तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमने कैसे सोचा। देखिए राइट हैंड साइड में क्या लाना, कोसेक ए और कॉट ए। तो हमको ये देखना है कि ये इसको हम कोसेक और कॉट कैसे बनाएंगे, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए सपोज दैट हम क्या करें, न्यूमरेटर मतलब इसका जो अंश और हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, उस मतलब इसको देखना है किसी चीज़ से डिवाइड करके क्या कॉस ए कॉट ए हो रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में ये रखना। मान लीजिए हम सपोज दैट हम सोचे कि पहले साइन से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉट ए तो आ रहा है, और साइन ए अपॉन में साइन ए वो 1 कैंसिल आउट, 1 अपॉन में साइन ए, देखिए कोसेक ए भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमको पहले ही पता चल गया कि इसमें साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को और ये अंश और हर को डिवाइड करना है। तो हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। इसको हिंदी में अंश और हर को साइन ए से भाग, मतलब मतलब कहने का मतलब साइन ए से मतलब भाग करने पर, भाग करने पर। ठीक है, साइन ए से भाग करने पर अंश और हर। तो ये आपका नोमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, या इसको हम लोग अंश बोल दें और इसको हर बोल दें। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो अगर हम लोग क्या करें यहाँ पे, ये कॉस ए है, कॉस ए माइनस साइन ए। बेटा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत
ऐसे बच्चे हैं जो कि हम लोग को काफ़ी दिन से पता है कि कहाँ बच्चे अटकते हैं, इस क्वेश्चन में ज़्यादातर अटकते हैं बच्चे। यहाँ पे हम लोग साइन ए से डिवाइड कर दिए, ये अंश वाले में, फिर हर वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस ए है और ये कॉस ए है प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। ओके बेटा, हमने क्या किया, दोनों में साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए। अब देखिए इसको जब सेपरेट करेंगे बेटा तो ये ऐसे होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए और ये प्लस 1 अपॉन में साइन ए। ओके, फिर उसी तरीके से सेपरेट कीजिए इसको, कॉस ए अपॉन साइन ए और साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन में साइन ए। ओके, समझ में आ गया होगा। तब देखिए साइन ए कैंसिल आउट, साइन ए कैंसिल आउट। तो अब हम लोग क्या करें, देखिए कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट ए, यहाँ पे बच गया माइनस 1 और ये 1 बाय साइन ये कोसेक ए। अभी बोले आप लोग को अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो इसका पहला और मतलब ये शुरुआत के 2 या 3 वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको भी उसी तरह से कॉट ए प्लस 1, यहाँ कैंसिल आउट हो गया तो 1 अब माइनस कोसेक ए। ओके बेटा, अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में थोड़ा सही रहे, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और इसको भी इस तरह से लिख दें, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ओके, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हमको तो ये लाना है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 1 के बदले में आप लोग को पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये भी, और दूसरा हमने बताया था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और तीसरा फॉर्मूला बताया था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो देखिए इसका रिलेशन इससे है, क्योंकि यहाँ कॉट कोसेक है तो हम 1 के बदले में ये लिखना चाहेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए और इसको 1 को जो ना बेटा हम लोग लिख रहे हैं, 1 को हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नीचे एडजेक्टिव लिख दीजिए, क्या है ये, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ओके, अब हम लोग क्या करें, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको जो है देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए हम बार बार हम आइडेंटिटी लिख रहे हैं आप लोग के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बेटा, तो सेम उसी तरीके से तोड़ लीजिए, माइनस, तो ये ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, और नीचे वाला एडजेक्टिव रख दीजिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाला थोड़ा रफ कर ले तो LHS ही चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये यहाँ पे देखिए, ये कॉट ए और कोसेक ए, यहाँ पे भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है, तो हम यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन निकाल रहे हैं। ओके बेटा, जब हम ये कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे ये तो पूरा निकल ही गया, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा माइनस, और ये बच गया कोसेक ए
माइनस कॉट ए। ओके, और नीचे एडजेक्टिव उतार दीजिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ओके, अब देख लीजिए बेटा, थोड़ा सा इसको जो ना हम लोग लिखे खोल के, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये ना ये 1 और इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और यहाँ पे आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए बेटा ध्यान से, देखिए कॉट ए यहाँ प्लस में है तो कॉट ए यहाँ प्लस में है, कोसेक ए यहाँ माइनस में है, कोसेक ए यहाँ माइनस में है, यहाँ 1 प्लस में है तो 1 प्लस में, तो सेम ही चीज तो है, तो इसको सेम चीज है तो इसको कैंसिल आउट कीजिए, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो आपका क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, यही तो हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, कोसेक ए कॉट ए, तो वही हुआ, या इसको आगे पीछे लिख दीजिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये RHS हो गया। तो हम लोग इसका मतलब क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, आपका प्रूव हो गया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये 6 देखिए, बहुत बच्चे ये रूट लेके जो है ना थोड़ा सा ये परेशान रहता है कि ये कैसे रूट कैसे हटा है। देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में, बस आप लोग को आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और एक बार प्रैक्टिस तो मांगता ही है, और कम से कम जो ना एक बार ये करने के बाद एग्जाम्पल भी लगा लीजिएगा, सेक ए प्लस 10a। ओके, ये है क्वेश्चन। पहले हम लोग LHS लेते हैं, तो LHS में हम लोग 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो देखिए रूट में जब भी रहे ना तो आप क्या कीजिए, इसको जो ना रेशनलाइज करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि स्क्वायर आ जाए तो ये रूट हट जाएगा। तो हम लोग यहाँ रेशनलाइज करते 1 माइनस साइन ए, तो हम लोग 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ले लेते हैं। ओके बेटा, अब देखिए जब हम ये रूट ये करेंगे तो ये अब ऊपर में जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके बेटा, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी पहले है a प्लस बी बाद में है, तो ये क्या होता है एंटिटी इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरीके से ये होता है एंटिटी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये रूट ये क्या जो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके बेटा, इसको हम लोग ऐसे ही रूट में 1 प्लस साइन ए एडजेक्टिव उतार देते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके बेटा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो आप लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखिए। और इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, तो इसको एक साथ लिखते हैं, एक बड़ी ब्रैकेट लिखते हैं 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट में ये 2 है, 2 में से एक निकल, इसका रूट क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये तो समझ में आया ही होगा ना। अब देख लीजिए जैसे रूट 4 है तो इसको हम लोग 2 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 है, तो 2 में से हम लोग क्या करते हैं, एक बाहर निकालते हैं। इसी तरह ये स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो एक 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब इसको सेपरेट कीजिए बेटा, ये क्या जो 1 अपॉन में कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके बेटा,
तो अब ये देख लीजिए 1 अपन कॉस ए क्या हो जाएगा बेटा, सेक ए, और साइन ए अपन कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए। शायद यही प्रूव करना था, सेक ए प्लस टेन ए, ये आपका RHS हो गया। ठीक है, हेंस ये LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से दोबारा बताएंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये बोला क्या है कि यहाँ पे साइन थीटा है बेटा, और -2 साइन क्यू थीटा है, 2 साइन क्यू थीटा है, अपोन में 2 कॉस क्यू थीटा है, 2 कॉस क्यू थीटा है, माइनस कॉस थीटा है। ओके, और ये प्रूव करना है टेन थीटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप लोग ये देखिए कि पहले तो हमको ये देखना है, इसमें तो आइडेंटिटी लगाने में कोई फायदा ही नहीं है कोई भी। तो हम लोग ऐसा कोशिश करें कि कोई चीज कॉमन आ जाए। तो कॉमन आ जाए तो इसका मतलब क्या, ऊपर में कॉमन आ गया। अगर LHS में अगर हम लोग देखें तो देखिए ऊपर वाले से क्या आ जाएगा, LHS में साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, नीचे वाले में क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये साइन बाय कॉस आपका तो टेन थीटा आ ही गया है बेटा। अब देखिए जब टेन थीटा आ गया तो अब हमको क्या करना, इसमें से किसी एक को, तो आंसर आपका आ चुका है, बल्कि ये इसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो ऐसे नहीं हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नहीं आया समझ में, रुके फिर से लिख रहे हैं, नीचे वाला एडजेक्टिव उतार रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग को बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हमको क्या करना है यहाँ पे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही चीज हमने यहाँ पे यूज कर दिया। ओके, अब देख लीजिए ये टेन थीटा, अब यहाँ पे 1 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस में प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब देखिए ये टेन थीटा बेटा, अब ये क्या हो जाएगा 1 में से -2, तो ये मतलब इसको अरेंज पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लेते हैं, और -2 में से 1 तो -1, और यहाँ पे क्या हो जाए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ओके, देखिए सेम है तो कैंसिल आउट, तो आपका क्या आ गया टेन थीटा, ये RHS प्रूव हुआ। ठीक है, तो हम लोग ये इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 8। बहुत बार ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, और आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए जिसको आगे मैथ रखना हो, जेई का तैयारी करना हो, तो उन लोगों के लिए तो ये सबसे परफेक्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, और आपको जो ना इससे कंसेप्ट भी अच्छी तैयार होगी, इसीलिए सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप हमारी वीडियो को पॉज करके देखिए, आपका जो ना सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका RHS में है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके बेटा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले LHS लेते हैं। तो देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करें, a प्लस बी का या तो हम सबसे पहले क्या करें, इसको चेंज कर ले। तो पहले ये साइन ए है, अब कोसेक ए को तो लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन ए, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये यानी तो इसको होल स्क्वायर को लीजिए, इतना कौन लंबा, होल स्क्वायर को लीजिए सबसे बढ़िया,
तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस इसको खोलिए ये वाला होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ओके बेटा, देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दिया तो ये आपका आ गया यहाँ, और इसको खोल दिया तो ये आपका आ गया। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करें, ये जो है ना साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर एक प्लस में एक साथ कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये कोसेक स्क्वायर ए और ये कॉट स्क्वायर ए, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए, इसको एक साथ कर लीजिए। अब यहाँ पे 2 साइन ए है, अब इसको लिख रहे हैं 2 साइन ए। देखिए बेटा कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए। ओके, फिर यहाँ पे बच गया ये, तो 2 कॉस ए, सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। ओके, ये कैंसिल हो गई। अब देख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, हम लोग अब देखिए यहाँ पे भी लिखा 1। अब ये कोसेक स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए एडिटिव है। अब ये यहाँ बच गया 2 और ये बच गया 2। ओके, अब देखिए आंसर तो हमको क्या चीज मिलाना, टेन और कॉट मिलाना बेटा। तो अब ये देखिए एक फॉर्मूला बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हमको सेक की वैल्यू निकालना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला बताते कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, तो अब इस तरीके से तो हम लोग क्या करें, ये मतलब सेक स्क्वायर थीटा के बदले में ये लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले में ये लिख देंगे। तो लिख दीजिए 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दे बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो अब ये देख लीजिए बेटा 1 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 7। और क्या बच गया यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, शायद यही लाना था, 7 टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब ए है सॉरी, यहाँ हमने ये थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक हो गई, आप भी ए कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका RHS यही प्रूव करना था। ठीक है बेटा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और, नाइन क्वेश्चन, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए, 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए। ओके बेटा, अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग LHS पहले लेते हैं, LHS लेंगे तो यहाँ पे कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन ए और माइनस साइन ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ओके बेटा, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे LCM ले लीजिए, तो LCM ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए, तो ये साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस ए LCM, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके बेटा, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 अगर यही
तो ये अगर हम इसी को ये इधर हम लोग लिखें तो वो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। अब यहाँ पे देख लीजिए बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखिए साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे बच गया साइन ए, आगे पीछे लिख देते हैं इंटू कॉस ए। अब बात ये है कि हमको तो ये प्रूव करना है, तो यहाँ पे आने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं आरएचएस से सॉल्व करते हैं, तो हम एक ही साइड से लेते हैं, बल्कि आपको घबराना नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपने मन से हम लोग क्या कर रहे हैं साइन ए, ध्यान से देखिएगा कॉस ए, ठीक है, यहाँ पे हम ये 1 है, तो साइन ए कॉस ए के फॉर्म में कौन सा ये 1 किसके बराबर था साइन, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे उसी तरीके से लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 के बदले में लिख दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो ना हमको तिग्रम मतलब अपना तरीका यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ये डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब ऐसे भी आप ऐसे लिखिए अंश और हर को साइन ए कॉस ए से भाग करने पर या विभाजित करने पर, ठीक है, भाग करने पर या विभाजित करने पर या विभाजित करने पर, ओके, जो भी लिखना है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अगर हम लोग ये डिवाइड करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए तो न्यूमरेटर ये है, तो फिर ये साइन ए इंटू कॉस ए बेटा अब ये देखिए इसको तो ऊपर वाले को डिवाइड कर दीजिए, अब नीचे वाले को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको डिवाइड उसी सेम चीज से साइन ए इंटू कॉस ए, ओके बेटा। अब देखिए साइन ए कॉस ए तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया 1, नीचे देख लीजिए इसको अलग अलग कीजिए, तो साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए, ओके बेटा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर से एक साइन को कैंसिल आउट कीजिए और ये स्क्वायर से एक कॉस को कैंसिल आउट कीजिए, तो आपका जो फाइनली बचेगा ये क्या बचेगा 1 अपॉन में ये साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ बचेगा कॉस ए बाय साइन ए, ओके बेटा। अब देख लीजिए ये 1 तो है ही आपका, साइन बाय कॉस क्या होता है बेटा 10a ना, ओके, और कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट ए, तो देखिए तो यही प्रूव करना था हम लोगों को, यही है, ठीक है ये चीज, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में बोला कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, बोला कि यहाँ पे जो इतना है इक्वल टू इतना है इक्वल टू इतना, मतलब
इससे हमको ये सॉल्व कर देना, इक्वल कर देना, और इससे इसको सॉल्व ये इक्वल कर देना। तो हम लोग लिखते हैं LHS। तो ये 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 + 10 स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें 1 प्लस ये साइन स्क्वायर ए, 10 को लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ओके बेटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, यहाँ एलसीएम ले लिए बेटा, तो ये नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एलसीएम, और यहाँ अगर ये एलसीएम तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ओके, देखिए फिर यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके बेटा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये तो 1 हो गया, तो ये 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये 1 हो गया, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। क्यों हो गया 1? पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, इसको हम लोग ये लिखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर ए। ओके बेटा, यही तो प्रूफ करना था। फिर हम लोग इससे करते हैं 1 माइनस 10 ए बाय 1 माइनस कॉट ए। कोई बात नहीं, इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लीजिए बेटा। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए, और ये 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। फिर उसी तरह से एलसीएम ले लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कॉस ए, ठीक है, कॉस ए, और ये ऊपर क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ओके बेटा, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो साइन ए, और ये कितना हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये सबका होल स्क्वायर है। इसको ऐसे लिख दीजिए कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, अब देखिए इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ ये कॉस यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, और साइन यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, तो माइनस का ही तो फर्क है, तो हम लोग कॉमन ले, ये ऊपर वाले हम लोग कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉस ए निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन ए पहले लिख देते पॉजिटिव वाले को, फिर हम निगेटिव वाले को लिखते माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा इसका होल स्क्वायर भी है। और यहाँ पे ये हो गया इनटू साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिएगा बेटा, इससे ये कैंसिल, अब ये ऊपर जो हो गया माइनस साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस 10a का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता प्लस, ये क्या हो जाता प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके बेटा, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो थोड़ा सा देखिए कोई कठिन नहीं है, कुछ ये नहीं है, अगर आप लोग ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बताइएगा, हम A to Z क्वेश्चन आप लोग का हम ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्व करवा चुके हैं।